मुझे आज पूरे 7 से 8 दिन हो गए फ़ोन और मैस्टरबेशन, मतलब फ़ोन ना देखे हुए और मैस्टरबेशन ना किए हुए। तो आप ये आप देख सकते हो कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ 7 से 8 दिन हो गए मेरे को यूट्यूब पे भी वीडियोस डाल। आखिर ये कंसिस्टेंसी अब मेरे अंदर कैसे आ रही है? देखो, जब मैंने फ़ोन और मैस्टरबेशन छोड़ा तो काफ़ी टाइम मेरे पास बच रहा है, ठीक? और उस टाइम को मैं यूटिलाइज करने के लिए कंटेंट बना रहा हूँ और देख रहा हूँ कि और जो नए क्रिएटर है और जो पुराने क्रिएटर है सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, वो उन्होंने कैसे वीडियोस बनाए और कैसे बना रहे, तो मैं उनके वीडियो देखता हूँ, उनके उनके आइडियाज़ थोड़े बहुत कॉपी करता हूँ और अपनी स्टाइल में थोड़ा प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। और देखो, मैं पोर्न और मैस्टरबेशन की बात करूँ तो देखो, काफ़ी बुरी तरीके से मुझे ये लत लगी हुई थी, मतलब 2020 से 2025 के एंड अभी जनवरी फर्स्ट तक, 2026 तक, मतलब लगी ही हुई है। और मैंने बीच में काफ़ी कोशिश की मैंने छोड़ने की, मतलब काफ़ी कोशिश की, बट नहीं हो पाया। 2025 में तो मैंने ऐसा सोच लिया था कि इस बार करूँगा ही नहीं बिल्कुल, बट हुआ ये कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया। ये जो यूट्यूब चैनल है, इसमें मैं भी वीडियो डालता हूँ। ये भी 2025 में मैंने स्टार्ट किया था, बट कंसिस्टेंसी के साथ मैंने इसको ग्रो नहीं कर पाया। और सोच रहा था कि मैं 2025 में इसको मोनेटाइज कर दूंगा, सिल्वर बटन आ जाएगा, काफ़ी पता नहीं क्या क्या सोच रहा था, बट बिल्कुल कंसिस्टेंसी नहीं थी मेरे साथ। और अब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वीडियोस डालूँ। आखिर ये मैं कैसे करूँ, कैसे पा रहा हूँ? देखो, आपके पास है ना सिर्फ एक लाइफ बची है। आप या तो वही करते रहो जो हमेशा से करते आ रहे हो, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलते आ रहा है। कि मैं अगर 10 घंटे की नौकरी कर रहा हूँ तो मेरे को वही 12,000, सॉरी 14-15 हज़ार सैलरी मिल रही है। अगर क्योंकि मेरा वही काम है, मैं हमेशा से करता हूँ, वही वही सैलरी मिलेगी। या आप कुछ डिफरेंट करते हो कि कुछ अलग सीखते हो, कुछ नई स्किल करते हो, तब आपको हो सकता है कि उसकी नई स्किल के बदले कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिले, कुछ और एक्स्ट्रा आप काम करो तो फिर आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, ठीक? ये तो ही जॉब की बात। मैं लाइफ की या फिजिकली या मेंटली बात करता हूँ कि जैसे हम फोन देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, ये हम रेगुलर करते आ रहे हैं, तो इससे हमारे ब्रेन पे, बॉडी पे बहुत खतरनाक वाला इफेक्ट पड़ता है कि हमारी बॉडी को ऐसा लगता है हमेशा कि हमें आराम की जरूरत है, आराम की जरूरत है, हमें सोना चाहिए, क्यों बाहर क्यों निकलना, क्यों लोगों से बात करना, क्या हो जाएगा? तो ऐसे में बड़ा डिफिकल्ट होता है। बट जब आप इनको छोड़ना स्टार्ट करते हो धीरे करते, तो मुश्किल आती है थोड़ी बहुत करनी, बट आप छोड़ना स्टार्ट करो यार। तो मैं कोई नहीं, रिलैप्स हो जाता है, हो जाता है। मैं अभी 7 से 8 दिन हुए, मुझे नहीं पता मेरा कब दोबारा रिलैप्स हो जाए, बट मैं फिर भी वीडियो डालूंगा। रिलैप्स होता है फिर भी मैं बताऊंगा कि मुझे रिलैप्स हुआ है। तो यही है कि लाइफ हमेशा हर इंसान को एक सेकंड चांस देती है, एक दूसरा मौका हमेशा देती है। जब आप देख कभी भी नोटिस करना कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कि जब आपको लगता है कि आपको मतलब फील होता है कि यार अब ये जो चिक चिक के आपके अंदर की आवाज कह रही कि बस कर भाई, अब रुक जा, अब और नहीं, बस इनफ, ये अब बहुत कर लिया, बहुत मस्ती कर ली, बहुत मज़ाक कर लिया, बहुत फ़ोन देख लिया, बहुत छिछोरापन कर लिया। अब बारी है खुद के लिए काम करने की, खुद के लिए मेहनत करने के लिए, तो खुद के ऊपर काम करने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने आप के लिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए। हम ये सारी चीज़ें करने के लिए पैदा नहीं हुए। एक टाइम के लिए हम कर लेते ना समझी में, चलो हो गई, तो गलती मानो, उसको स्वीकार करो कि हाँ मैंने किया, गलती हो गई मेरे से। बट ये फिर से आप अपने जिस पर्पस के लिए आप बने हो वो काम करो। हम इंसान है यार, ये हमारा यही काम नहीं कि बस खाना ढूंढना, खाना खा के फिर सो जाना, बस इस इसके लिए नहीं बने यार। हमें अपना देखना, अपनी फैमिली का देखना है, मतलब उसके लिए देखो यार, हम इंसान तो इंसान की लाइफ जीनी चाहिए, जीनी जीनी है। देखो, खुद एक हम अच्छा खाना नहीं खा पा रहे, सिर्फ फिजिकल हमारे पास नहीं, हमारे पास मानसिक वो स्टेबिलिटी नहीं है कि परेशान है मन कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, अरे डर लग रहा है नौकरी से ना निकाल दे, क्या पढ़ूँ, वो सब नहीं होना चाहिए। अंदर एक शांत मन होना चाहिए कि हाँ यार मुझे ये करना है, ये करूँगा, सोना है सो जाऊंगा। तो एक टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ का, जब हम सबको लगता है कि यार अब लाइफ में ये सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। लड़कों की खासकर मैं बात करूँ तो हमारे लिए तीन चार ही डिस्ट्रैक्शन होते हैं मोस्टली। जो आफ्टर टीनेज के बाद, या तो कोई लड़का फोन मैस्टरबेशन इनमें इनमें एडिक्ट हो जाता है, या फिर ड्रिंकिंग वगैरह, स्मोकिंग वगैरह में, या फिर
उसको किसी लड़की से प्यार हो जाता है या वन साइडेड लव हो जाता है, तो वो उसके चक्कर में सब कुछ भूल के उसके पीछे पड़ जाता है, या फिर इन सब एडिक्शन है इनके पीछे भी कई बार बहुत सारी हम भूल जाते हैं कि यार हमारे लिए हमें पढ़ना भी है, कुछ काम भी करना है। तो इस तो वो सारी इन चीज़ों को छोड़ के वो भूल जाता है। मैं खुद फोन और नोटिफिकेशन से इतना एडिक्ट था कि मैं सारी चीज़ें भूल चुका। मैंने कॉलेज से 2 बार ड्रॉप आउट ले लिया। मैंने नहीं कह रहा हूँ कि आपको पढ़ना नहीं चाहिए। तो इससे ये होता कि हमें ये हमारी मतलब काम करने की जो क्षमता होती है उसको कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाता है, और सोचने की क्षमता को भी कम कर देता है। तो इस वीडियो का मैसेज यही है कि आप अपनी लाइफ को एक बार बैठ के देखो कि यार क्या ये सही टाइम है, और ये जो टाइम है मेरे लिए क्या इस मतलब लाइफ ने मुझे दूसरा चांस दिया है। देखो यार, हम मिडिल क्लास लड़के यार, हम वही करते हैं। मिडिल क्लास भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा लोअर मिडिल क्लास। मिडिल क्लास तो थोड़े ठीक है, ठीक कंडीशन में। हम लोअर मिडिल क्लास, हम भाई अपनी पढ़ाई का खर्चा भी खुद उठाते हैं 12th के बाद। किसी के मतलब मोस्टली उठाते ही, अपने फैमिली वाले भी देते होंगे, बट मोस्टली अपनी अपने 12th के बाद अपने लिए खुद के लिए जॉब भी करते, पढ़ाई पढ़ते भी है साथ में। जो भी उनका खर्चा होता है वो खुद हैंडल करते हैं। बाकी दूसरी सारी चीज़ें भी करते हैं। अगर उसकी उनकी कोई बहन है तो शादी का शादी का भी देखते हैं, उसके लिए भी वो मेहनत करते हैं। और बाकी किसी का घर नहीं बना हुआ तो घर के लिए भी वो करते कि यार पापा की हेल्प करता हूँ, घर बनेगा। तो हम उस कंडीशन में यार हम हम सब वो चीज़ें करने लग जाएंगे कि यार हम चलो लत में लग गए, किसी लड़की के प्यार के चक्कर में पड़ गए, या इन आदतों में इतना डूब गए कि हमें पता ही नहीं कि फैमिली को भूल गए कि हमें करना क्या है, हम कुछ कर ही नहीं रहे हम। तो वो एक तरह से बहुत गलत है। तो जब भी हमें ऐसा लगता है कि ये करना अब बहुत हो गया है, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो हम उस टाइम पीरियड में हमें बैठकर हमें सोचना चाहिए कि यार आखिर मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ, कि आखिर मुझे आगे करना है क्या है। क्योंकि देखो, एक एक लाइफ में ना एक टर्निंग पॉइंट आता है कि जब हमें ऐसा लगता है कि जीवन है ना, ऐसे अपने आप हमें फिर महसूस हो जाता है कि मतलब फील हो जाता है कि महसूस दोनों एक ही बात है, मतलब फील हो जाता है कि ऐसा हो रहा है कि अब मुझे अपने लिए कुछ काम कर लेना चाहिए। तो इस जब आप अपने लिए काम करते हो तो इसमें ये भी होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, कि आप फैमिली फंक्शन हो गए, दोस्तों से बातचीत करना, वो सारी चीज़ें अवॉइड करते हो, मतलब सेक्रीफाइस कर देते हो। बट वो सेक्रीफाइस बहुत ज़रूरी है। आप दो चीज़ एक साथ कभी नहीं कर सकते हो। अगर आप ये भी सोचो कि नहीं यार, थोड़ा थोड़ा मस्ती भी कर लेता हूँ, थोड़ा काम भी कर लेता हूँ, बट आपको वो उस जो रिजल्ट आपको चाहिए ना वो कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो आपको हमेशा वो एक लाइन है कि तब हमेशा नहीं, तपस्या या तब अकेले में की जाती है। तो वही वाली बात है। तो आप जितना मेहनत करोगे एक टाइम पीरियड के लिए, तो आपको अकेले में ही मेहनत करनी पड़ेगी। उस एक फिर एक टाइम आता है कि फिर हाँ, आप लोगों के साथ काम कर सकते हो, बट एक समय के लिए अपने आप को निखारने के लिए आपको पहले खुद को दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, तब जाके कुछ होता है। वरना कुछ नहीं, वरना सब यही सोचते हैं कि यार इसकी बस की नहीं है। तो हमें देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेरे में भी बहुत कमी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को सुधारने की, इम्प्रूव करने की, हर चीज़ के लिए। और अब आजकल क्या कहते हैं, जो एक कंटेंट क्रिएशन का जो एरा चला है, हम हैं लोअर मिडिल क्लास। मैं मिडिल क्लास नहीं कहूँगा, लोअर मिडिल क्लास हम अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। क्यों ना देख, इस टाइम में भी अब लोग क्या कह रहे हैं कि यार देखो सारे कंटेंट क्रिएशन घुस गए। क्यों नहीं घुसे भाई, क्यों नहीं घुसे? हमें अगर लाइफ ने एक मौका दिया है, जिंदगी ने अपनी मैं ये नहीं कर रहा हूँ पढ़ाई छोड़ के या आप अपनी जॉब छोड़ के या कुछ भी छोड़ के फिर इस चीज़ को करो। आप अपने एक टाइम पीरियड के लिए एक समय निकालो और इस चीज़ को करो। बहुत सारी, क्योंकि हम रियल एग्जांपल देख सकते हैं अपनी लाइफ में और सोशल मीडिया पर कि कितने लोगों ने इसका यूज़ करते हुए, मीनिंगफुल यूज़ करते हुए अपनी लाइफ को बेटर किया, अपने जीवन को की परिस्थिति को सही किया है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? और आजकल तो एआई आ गया है, तो थोड़ा सा हमें सोचना, थोड़ा सा बुद्धि लगाना, बाकी एआई और हम साथ में काम करके अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। अपनी जीवन की जो जीने की जो वो होती है कंडीशन, परिस्थिति, उसको बेटर कर सकते हैं। तो इस वीडियो का सार यही है कि देखो लाइफ ने हमें दूसरा मौका दिया, तो हमें
मेहनत करनी चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए और एक बार कोशिश करके देख लेनी चाहिए। लाइफ में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार काश मैं पहले कर लेता, तो वो नहीं होना चाहिए। तो सेकंड चांस मिला है, दूसरा मौका दिया लाइफ ने, तो आप स्टार्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहो।